नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। बात काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा में जो है वो वाइन शॉप को लेकर चल रही है। आज से 3-4 महीने पहले भी ये चर्चा में थी, क्योंकि तब इस पर चर्चा इसलिए हो रही थी कि जो वाइन ट्रेडर्स हैं, जो भी लोगों की दुकानें हैं, उनको ये ऑब्जेक्शन हो रहा था कि जो ऑक्शन होने जा रही है वो ऑक्शन उनके लिए सही नहीं है और आने वाले समय में ना जाने कहाँ से लोग जो है ऑक्शन का फ़ायदा लेंगे और उनका लाइसेंस जो है उनसे छीनकर दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि वाइन शॉप तो जो उनका लाइसेंस है वो तो दे दिया गया है, लेकिन जो दुकानें खोली जा रही हैं, मैक्सिमम दुकानें जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में खोली जा रही हैं। आपने आए दिन देखा होगा, कल या परसों 2 दिन पहले की बात की जाए तो आए दिन ये खबरें आ रही हैं, कभी न्यू प्लॉट में या कहीं कभी करण नगर में या किसी और जगह पर जो है वाइन शॉप खोली जा रही है, जहाँ पहले कभी वाइन शॉप थी ही नहीं, वहाँ पर किराए पर दी जा रही है। और रेजिडेंशियल एरिया, आसपास घर हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको घर से निकलने में दिक्कत हो सकती है। और केनाल रोड में भी यही ऑब्जेक्शन देखने को मिला कि लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर वाइन शॉप नहीं थी और रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पर एनओसी क्यों दी जा रही है वाइन शॉप को देखते हुए। काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर स्टूडेंट ज़रूर आता है, जम्मू का ख़ास तौर पर पकड़ंगा एरिया और चौक चबूतरे में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर अगर स्कूल की बात की जाए तो एक स्कूल लाइट हाउस है और साथ में ही दूसरा स्कूल जो है वो डीबीएन स्कूल है यहाँ पर। और यही कहा जाता है कि वाइन शॉप जो है वो स्कूल के यानी कि एक दायरा रखा गया है, उसके आसपास वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर भी लोगों का घर है यानी कि रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर भी वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त वहाँ पर भी वाइन शॉप देखी जा रही है, यहाँ पर सोचा भी नहीं गया था। ये चीज़ आपने देख ली। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ये पकड़ंगा एरिया है, आप इससे भली भांति परिचित है। किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो या स्कूल से जुड़ा हो बच्चा हो, छोटी छोटी क्लासेस हो, बड़ी क्लासेस हो, यहाँ पर वो ज़रूर आता है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई के रिलेटेड अपनी बुक्स जो है यहीं पर मिलती है। पूरे जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर हर वो बच्चा आता है जो पढ़ाई कर रहा होता है। और इस एरिया में बुक्स के अलावा और आप क्या समझेंगे कि क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन अब कुछ उलट हो रहा है। इसी एरिया में जहाँ बुक्स की दुकानें हैं, वहीं पर एक दुकान जो है अब आने वाले समय में अगर हो जाएगा, क्योंकि लोगों को यहाँ ऑब्जेक्शन तो है, यहाँ हाथों में आप देख सकते हैं इन्होंने पर्चियाँ पकड़ी हुई हैं, उन पर लिखा हुआ है सब कुछ। ऑब्जेक्शन ये है कि यहीं पर एक वाइन शॉप जो है वो किराए, मतलब एक दुकान जो है वो वाइन शॉप ओनर जिसको लाइसेंस दिया गया है उसे दी जा रही है वाइन शॉप खोलने के लिए। रेजिडेंशियल एरिया भी है, बुक्स की बच्चों की दुकानें हैं यहाँ पर पास ही। मैंने पहले बता दिया, लाइट हाउस स्कूल है, डीबीएन स्कूल है, मंदिर साथ में है, गुरुद्वारा पास है, एक नहीं 2 गुरुद्वारा हैं। और बड़ी बात यही है कि यहाँ पर बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं रहती हैं, घर बार है उनको काफ़ी ज़्यादा आपत्ति है। और आप समझ सकते हैं कि आपत्ति होना जायज़ भी है। जहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया होगा, अगर आप समझिए आप जहाँ पर रहते हैं, आप ही के घर के साथ में अगर वाइन शॉप अभी खोल दी जाए जहाँ कभी देखी नहीं गई थी, तो वहाँ का इस वक्त एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा। इसलिए ये लोग आपत्ति कर रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। मैं फिर से बता दूं, मैं चौक चबूतरे पकड़ंगा का एरिया और यहीं पर वाइन शॉप खोलने को लेकर इन सभी लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही है और होना जायज़ भी है। इन्हीं से बात करते हैं, आप ही से बात करते हैं। किना थोड़ा मेरा नीला किन्नी देर ही तुम इत्थे रहोंदे? 50 साल ते होई गए 50 साल हाँ ही जी। तो 50 साल च कदे तुहें ये चीज़ दिखी कि इत्थे वाइन शॉप ना नहीं ना पड़े? नहीं बेटा, क्यों तुहें मतलब कि दिक्कत है? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇਗੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਘਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਠ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਥਿਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि इतने शराब की दुकान खुले। और इनकी ये बातें जायज़ भी हैं। आप समझ सकते हैं कि शराब पीने के बाद कैसा व्यवहार जो है एक व्यक्ति का हो जाता है। और वो चीज़ें आने वाले समय में अगर यहाँ दुकान खोली जाती है और खुल जाती है तो यहाँ पर किस तरह का चीज़ें हो जाएँ, क्योंकि वाइन शॉप तो पूरे दिन खुली रहती है और यहाँ पर बच्चों को जो किताबें भी लेनी है, बुक्स भी लेनी है, वो भी पूरा दिन चलता है। और शाम के समय में आप देखते होंगे कि जो भी वाइन शॉप होती है, जहाँ पर भी होती है, काफ़ी ज़्यादा रश वहाँ पर होता है और अलग अलग तरीके के लोग आते हैं और लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी ज़्यादा जो है उन एरियाज़ में देखने को मिलता है। इसलिए ये लोग आपत्ति कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हम चाहते हैं कि यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुले। ये एक बेसिक हमारी ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चे यहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट ये हाई सेकेंडरी स्कूल है,
वहाँ से गर्ल्स आती हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब इंसान पी लेता है, शराब पी लेता है, तो वो उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है, तो वो किसी के साथ भी मिसबिहेव कर सकता है। हमारा रेजिडेंस है यहाँ पर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी भी लड़कियाँ हैं, पीजीज़ हैं, पीजी की गर्ल्स रहती हैं, नियर बाय काफ़ी पीजीज़ हैं, तो वो सब बच्चे यहाँ आते हैं। बुक सेंटर्स हैं यहाँ पर, लाइब्रेरी है वहाँ पे, हाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, बुक स्टोर्स हैं, तो यहाँ पर बच्चों का ज़्यादा आना जाना है, तो बच्चों के ऊपर एक गलत इफेक्ट भी पड़ता है। और आप ये समझ सकते हैं जब ये लोग पी लेते हैं या कुछ भी शराबी कुछ भी गलत हरकत कर सकते हैं, चोरियाँ भी कर सकते हैं, तो रेजिडेंट्स के नियर बाई ऐसी शॉप्स होना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। राइट। और ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये आप सब लोग ये जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि जब भी ऐसी जगहों पर या रेजिडेंशियल एरिया में अगर वाइन शॉप खोली जाएगी तो क्या माहौल है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक, ना जाने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, क्या उनकी मीटिंग चल रही है, क्योंकि ऑक्शन का दौर चला और ऑक्शन का ये पता था कि ऑक्शन में जो लाइसेंस होल्डर हैं उनसे लाइसेंस लिया जाएगा और बहुत सारे और लोग आ जाएंगे जिनको लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि हर एक को बिज़नेस करना है और इस चीज़ का बिज़नेस आप समझ सकते हैं किस तरीके से चलता है। और अभी काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस जो है वो दिया गया है, यानी बांटा गया है, करोड़ 2-2 करोड़ में एक लाइसेंस की जो है बिडिंग हुई है और वो बिका भी है। और अब अगर जो कमाई का ज़रिया देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा कमाई इस चीज़ को देखते हुए हुई भी है और लाइसेंस दिया भी गया है। अब ये जो दुकानदार है वो भी शायद यही सोच रहा है कि क्योंकि उसे किराए पे देना है, उसे अच्छा मुनाफा मिल रहा होगा, किराया अच्छा खासा मिल रहा होगा, इसलिए वो किराए पर दे रहा होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात एक देखनी चाहिए कि आप ही की तरफ से ये सारे तर्क दिए जाते हैं कि स्कूल के पास ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी दुकानों को नहीं होना चाहिए, रिलीजियस प्लेस के पास ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। और अगर अब हो रही है तो फिर सवाल किस पर किया जाए, किस पर उठाया जाए? ये दुकानदार जो है उस पर उठाया जाए, उसका तो बनता ही नहीं है। बनता है तो एडमिनिस्ट्रेशन पर कि वो किस तरीके से लाइसेंस बांट रही है और किन किन एरिया में बांट रही है, ये उनको देखना चाहिए। अभी इन लोगों से और बात करना चाहेंगे। आइए, कौन बात करना चाहेगा? हाँ जी कहिए। भैया हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा बाजार खुला होता है तब भी यहाँ पे बाजार के कई जैन से यहाँ पे आके बाथरूम करते हैं गली से, फिर हम पत्थर लेते हैं, उनको मारते हैं तो भगाते हैं, लेडीज सारी अंदर से, और पानी फेंकते हैं कभी उनको भगाने के लिए कि यहाँ बाथरूम मत करो, यहाँ से हमने निकलना है बाहर। तो ये हम चाहते हैं, ना तो हम ये शराब का ठेका खोलना देने चाहते हैं, ना ही हमको उनको गली में अंदर आके बदतमीजी करना देना। यानी कि अगर शराब की दुकान यहाँ खुल जाती है, जो भी पिएगा वो तो यहाँ धड़ल्ले से ऐसी चीजें बैठेगा भैया, वो तो वही दिक्कत है। उससे पहले भी हमें दिक्कत थी कि यहाँ पे आपके अंदर बाथरूम का वगैरह करते थे, पत्थर फेंकते थे, कभी कुछ पानी फेंकते, फिर हमने भगवान की फोटो लगा दी कि यहाँ पे बाथरूम करना सख्त मना है। और बस ये मैं आपको एक बार यहाँ पर घूम के दिखा दूँ, क्योंकि कोरोना का टाइम भी चल रहा है, लोगों ने हालांकि यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। परेशानी है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा और इस पेंडेमिक के टाइम में, लेकिन प्रॉब्लम ये इतनी बड़ी है इसलिए ये लोग बाहर निकल के आए हैं। आप समझ सकते हैं, कोई भी बाहर नहीं आना चाहेगा। मैं बाहर एक बार फिर से कह दूँ, ये लोगों की इतनी बड़ी दिक्कत है इसलिए बाहर आए हैं और बात अपनी रख रहे हैं। हालाँकि अभी इनकी तरफ से यह कहा गया है कि इन्होंने एक अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन जो है, आप दिखाइएगा, ये एक एप्लीकेशन है जो डीसी ऑफिस में भी, डीसी ऑफिस में दिया आपने, डीसी ऑफिस में इन्होंने दी है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक्साइज कमिश्नर जम्मू जो है उनको भी इन्होंने फॉरवर्ड किया। जहाँ जहाँ इनका एरिया पड़ता है सभी तरफ इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। और सिर्फ यही रिगार्डिंग जो हमारा ऊपर जो है एक सब्जेक्ट भी दिया गया है, इन्होंने बताया है कि ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ लिक्कर शॉप इन रेजिडेंशियल एरिया। तो इतने सारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, अगर इनको दिक्कत हो रही है तो आपको इसका समाधान भी करना चाहिए। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि अगर आपने लाइसेंस बांट दिए है, उसके बाद ये देखिए कि जो आपके नॉर्म्स रहते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, क्या उसी के तहत वाइन शॉप जो है जहाँ पर भी ओपनिंग हो रही है उसकी क्या वो सही है। और एनओसी अगर आप दे रहे हैं तो एनओसी किस हिसाब से दे रहे हैं, या फिर बिना एनओसी के ही दुकानें जो हैं यहाँ पर खोली जा रही हैं, इसका एक आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए। क्योंकि ये आने वाले समय में जम्मू की बात की जाए तो जो अभी बेहतरी की बात करते हैं कि जम्मू बेहतरी की ओर जाना चाहिए, वो आते हुए समय में देखने को नहीं मिलता है। कुछ और लोग होंगे, उनसे आखिरी बात करना चाहेंगे। तो उसकी नहीं देर देते रुआ देगा इतने सारी उम्र हो गई है, उम्र कड्डी हुई है तो है। हाँ उम्र कटी तो इस उम्र च हुण जेह्ड़े सुनने ही मिला ठीक लब्भा दा? नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरिया 3 बहुआं ने, तो वो मतलब कि बड़ा मुश्किल है। निक्के निक्के बच्चे अगों उन्हों का की बनेगा, भविष्य की बनेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲਾਸਟ ਚ डिमांड उनके कोल चढ़ी की आखना चाहोगे? एडमिनिस्ट्रेशन की जुंदे ही तुहें भेजा डीसी ऑफिस की आखना चाहोगे लास्ट? मैं भी कहांगा कि ये जी शराब इतने नहीं खुलनी चाहिए, बिल्कुल साढ़े नाल गली है,
गली जान के फिर वो ढक्कन खोलेंगे, पीएंगे, कुछ करेंगे, वो डर मचाएंगे या कुछ करेंगे। अच्छी गल है ना, अच्छी गल। और ये अभी जाते जाते फिर से बता दूं, ये देखिए जम्मू मंदिरों का शहर है, ना कि शराब का। शराब के साथ अपने भविष्य को ना डुबाएं। शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, ये इन लोगों का कहना है। और ये बात आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में जाते जाते सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पर ही उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आखिर कर क्या रही है, क्यों ऐसी जगहों पर जो है रेजिडेंशियल एरिया में जो है वाइन शॉप खोलने दी जा रही हैं। कहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, क्योंकि सवाल उन्हीं पर उठेगा। उन्हीं की तरफ से ऑक्शन की गई थी और ऑक्शन के बाद ये चीज़ें देखनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और अपने जहन में रखनी चाहिए थी कि अगर हम लाइसेंस बांट रहे हैं तो जो भी लाइसेंस होल्डर होगा, जो लाइसेंस लेगा, अगर वो अपना शॉप खोलने वाला है तो कहाँ पर खोलने वाला है। और जो एनओसी आपकी तरफ से दी जा रही है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ रिलीजियस प्लेस पास में है, स्कूल बिल्कुल पास है, उनके पास ये जो वाइन शॉप है ये खुलने जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई है? आइए कोई इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या जैसे सब लोग बोल रहे हैं तो ये सिटी के बीच में और एकदम बाजार के बीच में रेजिडेंशियल कॉलोनी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है खोलना, तो हम सभी को इस पे एतराज़ है। तो शराब की दुकान तो नहीं खोलनी चाहिए। बात सिर्फ यही है कि यहाँ पर ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए। दुकानदार जो है उसे भी समझना चाहिए, हालांकि उसका शायद फ़ायदा हो रहा था इसलिए वो दे रहा था, और जो लाइसेंस होल्डर है उससे तो दुकान चाहिए, यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाली है कि ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इशू नहीं उठा है, ये इशू न्यू प्लॉट में भी उठा है, यही इशू करण नगर में भी उठा है और यही इशू कनाल रोड में भी उठा है। और आने वाले समय में अगर ऐसी चीज़ें रहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है आम नागरिक को उनके एरिया में हो सकती है और देखने को मिल सकती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।